हुकूमत ने 2 मीटर लगाने पर पाबंदी लगा दी है। ये तो कल को ये भी कहेगा एक बच्चा ही जम्मो बस, दूसरे बच्चे पे पाबंदी है। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 1 ਕਿਲੋमीटर ਰੱਖ ਦੇਣ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। 3 मरले का घर है, 4 भाई है। अब 4 भाई 1 मीटर यूज करेंगे, एक दूसरे का सर फाड़ेगा। इतना आप यूनिट सस्ता कर दें तो बिजली लोग 1 मीटर पे आ जाएंगे। उनको भी सोचना चाहिए कि 10 रुपए यूनिट कर दें तो एक भी खत्म कर दें। वॉशरूम एक दफा जाओ, दूसरे पर जाने में पाबंदी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, आप सोच रहे हैं ये बच्चे मेरे साथ क्यों हैं? ये बच्चे बस खड़े हुए हैं क्योंकि कैमरे में आना चाहते हैं, दुनिया में जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ऐसी बात ही है ना। लेकिन न्यूज़ ये है कि 2 मीटर लगाने पर पाबंदी लगा दी हुकूमत ने। अब जो 2 मीटर लगाएगा वो ज़रा बच के रहे, क्योंकि 2 मीटर लगाने वाले बंदे पर पाबंदी लगा दी गई है। 2 मीटर नहीं लगा सकते आप। लोग 2 मीटर इसलिए लगाते थे कि बिजली का बिल जो है उनको कम आ जाए, कुछ यूनिट वहाँ पर आ जाएं, कुछ यूनिट वहाँ पे आ जाएं, वो तकसीम होकर उनको ज़रा फील ना हो। लेकिन अब 1 ही मीटर पर सारा बोझ होना है, 1 ही मीटर रहना है, 2 मीटर आप नहीं लगा सकते। आइए ज़रा आवाम से बात करते हैं। क्या कहते हैं कि जी हुकूमत ने 2 मीटर लगाने पर पाबंदी लगा दी है, अब 2 मीटर आप नहीं लगा सकते। सर अगर ये तो कल को ये भी कहेगा एक बच्चा ही जम्मो बस, दूसरे बच्चे पे पाबंदी है। हाँ, घर में रोटी एक पकाओ, दूसरे में पाबंदी है। चाय का कप एक पियो, दूसरे में पाबंदी है। पानी का गिलास एक पियो, दूसरे में पाबंदी है। वॉशरूम एक दफ़ा जाओ, दूसरे पर जाने में पाबंदी है। ओ मुझे ये बताओ, ये दिमाग कहाँ से लाए ये लोग? और यार ये मेरे घर में 3 मरले का घर है, 4 भाई है। अब 4 भाई 1 मीटर यूज़ करेंगे, एक दूसरे का सर फाड़ेगा कि तेरे इतने यूनिट है, तेरे इतने यूनिट है, तेरे इतने यूनिट है। अब 4 भाई है, एक भाई ज़्यादा बिजली यूज़ कर लेगा, मैं कम कर लूँगा, वो उससे ज़्यादा कर लेगा। बिल आ गया 50,000। अब वो कहे भाई तेरा ज़्यादा पक्का चल रहा है, तू बिल दे, और मेरा ज़्यादा पक्का चला, मैं क्यों दूँ? ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बैठ के नक्शा बनाया मीटर का, कि ये नक्शा बना कर ना, जैसे वो बैठता है जंग के नक्शे बनाता है, जहाज़ के नक्शे बनाता है, उसने ये भी नक्शा बनाया कि यहाँ से न्यूट्रल जाएगी, यहाँ से फेज जाएगा। ये नक्शे बनाते हो उल्लू को, मैं क्या उन लोगों को बताऊँ। सही इमरान खान कहता है ऊपर से अनपढ़, और पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते ये लोग। अनपढ़ भी है और थोड़ी सी कोशिश कर लो यार कि पढ़े लिखे इंसान अपने दिमाग में थोड़ा सा शौर लेके आओ कि 1 मीटर से कैसे गुजारा होता है घर में। अभी जो बिल आए हैं आपको वो किस तरह से आए हैं? बिल तो वही है, चाहे 4 मीटर लगा लो चाहे 6 लगा लो, बिल तो वही आना है। 60,000 हज़ार 35,000 50,000 रुपये बिल आ रहे हैं। बिल तो वही है, बिजली तो वही यूज़ होनी, जो सी 4 में होनी वो 1 में होनी। देखो ना, उसमें भी उतनी होनी है, चारों में भी उतनी होनी है। बिल्कुल सही बात। ये कौन सी साइंस है? ये नवाज शरीफ साइंस लगा रहा कोई, वो खुद बेसाइंस बेचारा। यानी आप हुकूमत की इस पॉलिसी से खुश नहीं हैं? और मैं इन्हों के मुँह से नहीं खुश हूँ, इन्हों की पॉलिसी कौन से खुश होता है? इन्हों के चेहरे देखो, जैसे वो नहीं होते भागते किधर, ये इंशाल्लाह भागते किधर है, ये भागने वाले हैं। 2 मीटर लगाने पर पाबंदी लगा दी है हुकूमत ने। 2 मीटर जो लगाएगा पकड़ा जाएगा। ਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਐਸਾ ਸਬਕ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਬਾਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 1 ਕਿਲੋमीटर ਰੱਖ ਦੇਣ ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ 4-4 ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਅਗਰ 100 ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਖਚਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਪਾਸੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਓ। यार खचरी बड़ा ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੀ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 200 ਮੀਟਰ ਲਵਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੋ, ਮੀਟਰ ਲਾਓ ਹੀ ਨਾ। 1 ਮੀਟਰ 'ਚ ਲਾਓਗੇ 600-700 ਮੀਟਰ, ਜਾਂ ਭਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। यानी ये आपने अवाम को काबू कर लिया है, ये मसला पॉलिसी। सर क्या कहते हैं, 2 मीटरों पर पाबंदी लगा दी गई है हुकूमत ने, 2 मीटरों पर पाबंदी लगा दी है। अब जो 2 मीटर लगाएगा फड़िया जाएगा। सर ये बड़ी पाबंदियाँ लगी हैं, लेकिन किसी पे नवी लगा दी, लेकिन किसी पे होगा ही नहीं अमल, क्योंकि उनको अपने घरों में 6-6 लगे हुए।
अगर उनके अपने घरों में एक लगा हो तो फिर तो चलो ठीक है, गरीब आदमी भी तो उतार देगा। बिल्कुल सही बात। ऐसे करें ना, 2 पे पाबंदी लगा दे, पहले 100 यूनिट जो सा माफ़ कर दें आप। असल बात तो ये है। आवाम को रिलीफ दें कि 100 यूनिट आपको फ्री है, आप दूसरा मीटर ना लगाओ। यार बहुत खूबसूरत बात की आप। बस बात ही ख़त्म हो जाती, आवाम भी खुश, आप भी खुश। अरे बाबा, अब मेरे पास तो सोलर के पैसे नहीं है कि 12 लाख रुपया लगा के सोलर लगवाऊं। बिल्कुल सही। वो मरियम नवाज साहिबा वो कर्जा दे रही हैं, अब कर्जा तो वो किस्मत वालों को ही मिल रहा है कि सोलर का। सही गल है, पता हाँ। नहीं मिल रहे हैं। अब मैं तो अभी तक कोई पता नहीं लगा, यहाँ तो हमें भी कोई, चलो हम तो हालांकि हम इमरान खान के नहीं है, नून लीग के हैं, सामने बात कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। उनको मिलता है जिनकी फैलें आगे गई होती हैं। हाय हाय। हाँ, हमें कुछ नहीं मिला। तो ये जो पॉलिसी इन्होंने निकाली, ये सही पॉलिसी है आपकी नज़र में? सर पॉलिसी मैंने कहा है कि पॉलिसी उन्होंने सोच समझ के बनाई होगी, लेकिन वाम के लिए क्या सोचा है वो बताएं हम। वो बताएं। असल हमें ये नहीं है 2 मीटर देंगे तो उनके जेब में भी 24,000 जाना है। बात समझ नहीं, 1 मीटर के भी आपने डिमांड नोटिस जमा कराना है, दूसरे का भी कराना है। अब जिस घर में 2 अफराद हैं या 3 भाई हैं, 2 मीटर लगा रहे हैं, वो तो आपस में मर जाएंगे घर में। वो कहेगी तुम्हारी बीवी ज़्यादा चला रही है, वो कहेगी तुम्हारी चला रही है। या हमें घर लेके दें या फिर हमें कोई 100 यूनिट छोड़ दें। क्या कहते हैं जी, 2 मीटर लगाने पर पाबंदी लगा दी है हुकूमत ने। अब 2 मीटर आप नहीं लगा सकते। अच्छा जी, तो ये जो चार ये चार पॉलिसी लोगों ने लगाए हुए हैं उनका क्या बनेगा? उतारेंगे सारे? जो कह रहे थे इन्होंने अपने अपने घर 6 लाए। मैं वही बता रहा हूँ कि लोगों ने इतने डिमांड नोटिस जमा करवाए हुए हैं कि भाई इतना आप यूनिट सस्ता कर दें तो बिजली लोग 1 मीटर पे आ जाएंगे। ठीक है ना? बात तो ये है। बात ये है ना कि आपने महंगाई की इतनी अखीर कर दी है कि यूनिट इतने बढ़ा दिए। अब ये आ रहा है बजट आ रहा है, देखिएगा यूनिट कहाँ जाएगा। अब 1 मीटर में वो एसी कैच चलेगा, वो तो तकरीबन कोई 500 से ऊपर चला जाया करेगा, जिसका बिल ही मैं 200 से ऊपर नहीं आता। ठीक है ना? तो वो कैसे सरवाइव करेगा वो मुझे बताएं ना। ये तो गलत है। तो मेरे ख्याल से उसमें गुजारा हो ही नहीं था। भाईजान ये तो जरा सर ज्यादती है लोगों के साथ कि 1 मीटर में वो कैसे मैनेज करेंगे? पंखा है, पंखे हैं, कूलर है। हाँ जी, ये है, वो है। यही तो वो चाहते हैं कि लोगों को से ज़्यादा 1 मीटर पे वो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ उसका 10,000 बिल आता है वो हमें 35,000 बिल दे। ये किसको जाना है? हुकूमत को जाना है। यही चीज़ इनकी पॉलिसी है। अब ATM मशीन पे उन्होंने अब टैक्स लगा दिया। 10,000 जो निकलवाएगा 250 रुपया उसको पड़ जाएगा। ये अभी अब आज की आई, मेरे दोस्त की बैंक में मुझे ये खबर भी मुझे अभी दे दी इन्होंने। अभी। अब ये भी मैं पूछूंगा अब लोगों से। 1.5% उन्होंने लगा दी है। अच्छा। हाँ जी। यानी अब ATM यूज ना करें तो अच्छी बात। 10,000 जिसे निकालना उसको 250 रुपया ठुक जाना है। खत्म होगी गल। हाँ बैंक जी, से पैसे जमा बैंक से कराओ। पैसे हाँ ना ही कराओ। बड़े बड़े और भी इन्होंने देखिएगा आगे करते क्या है। कल का इलेक्शन देख लें, संबड़ियाल में 95% वोट ही इमरान खान को पड़ा है और वो 40,000 से हार गए। और वहाँ के अवाम भी बता रही है कि देखें अवाम, इमरान खान हार के भी इनकी नज़र में हार के भी वो जीत गया हुआ है। ठीक है ना? अवाम को पता लग गया है कि वोट किसको डालना है। और ये अवाम की तो बिल्कुल वैल्यू रही नहीं। ठीक है ना? इन्होंने करना है हर काम, इन्होंने करना है कि बस अपने बंदे बैठाओ, अपना सिस्टम चलाओ, कानून जंगल का कानून बनाओ, बस यही काम है इनका, और कोई काम नहीं। ये फैमिली यानी ये जो पॉलिसी है, हाँ जी, तो ये जो फैमिलीज रहती हैं इकट्ठी और वो फैमिलीज जो अलग-अलग अपना खाना पकाना अलग करती हैं, हाँ ये जी, वो, उनके लिए तो प्रॉब्लम। भाईजान बहुत प्रॉब्लम है, ऐसी वैसी प्रॉब्लम है। ये मेरे ख्याल अवाम के लिए भी ठीक है, इनको ऐसे ही चित्तर पढ़ने चाहिए। अवाम भी अपने हक के लिए नहीं निकलती। ये देखें ना, इतनी सरासर ज़्यादती है तो अवाम को निकलना चाहिए। हुकूमत को भी पता चलेगा कि भाई अवाम चढ़ गई ऊपर। फिर उनको पता है कि इन्होंने उनको जो मर्जी 100 चित्तर भी मार लेना, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। ठीक है ना? बातें करके बस ख़त्म। और वही काम करना जो हुकूमत चाहती है, वही काम अवाम ने दोबारा स्टार्ट कर देना। 1-2 दिन रोला डालेंगे, बात ख़त्म हो पैगाम है हुकूमत को? हुकूमत के लिए कोई पैगाम नहीं है। अवाम को यही है कि पिसना छोड़ दो। ये 78 सालों से हम पिसते ही आ रहे हैं। आगे भी मुझे लगता है कि ऐसे ही हमारे बच्चे भी, जैसे हम पिस रहे हैं हमारे बच्चे भी पिसेंगे। ये हुकूमत बिल्कुल फ़्लॉप हो चुकी है। ये अवाम के लिए बिल्कुल हुकूमत नहीं है। और मेरे ख्याल में कि भजन इनको कहना भी फजूल है, क्योंकि इन्होंने अमल करना नहीं है।
कोई पैगाम देना भी फजूल है क्योंकि अमल तो होना नहीं है। ये भाईजान भी आए हैं, एक थोड़ा सा इनसे भी एक कमेंट्स कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या वालेकुम कहते हैं कि सलाम। जी 2 मीटरों पे पाबंदी लगा दी गई है, हुकूमत ने 2 मीटरों पे पाबंदी लगा दी है, अब 2 मीटर नहीं लगा सकते आप घर, बिल्कुल लगा देनी चाहिए पाबंदी। पॉलिसी है हाँ, क्योंकि अवाम के लिए तो पाबंदी है, तो हुकूमत के लिए कोई पाबंदी नहीं। नहीं। हाँ जी, उनको भी सोचना चाहिए कि 10 रुपये यूनिट कर दें तो एक भी ख़त्म कर दें। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ जी, ताकि कम बोझ आ हाँ, रहे, बिल कम हाँ, आए। हमें मीटर नहीं चाहिए, हमें बिल चाहिए डिस्काउंट में। डिस्काउंट हाँ, हमारा खून चूसे ना, प्लीज़ ऐसा करें कि मुसलमान अपनी ज़िंदगी जी सकें। ये उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि अवाम को जीने का हक दिया जाए। पीछे भी अवाम यही लोगों ने कहा है कि आप जो कर रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा बिल हासिल करने के लिए कर रहे हैं, यूनिट सस्ता कर दें ताकि लोग 1 मीटर पे गुजारा करें और उनको बिल कम आए। उनको बिल से मकसद है, मीटर से मकसद नहीं है किसी को कि तकलीफ बिल नहीं से है। किसी को तकलीफ ना हो, किसी गरीब आदमी को, सफ़ेद पोश आदमी को इतना बिल ना आ जाए कि वो बेचारा, अल्लाह पाक माफ़ करे, पर वो लफ्ज़ कहना नहीं चाहता कि क्योंकि पिछली दफ़ा भी, पिछले साल भी लोगों ने बड़ी खुदकुशियाँ कर ली थी बिल बिल की सूरत वजह, में। बिल्कुल बिल्कुल। बिल की वजह से बहुत कुछ लोग जो थे ना कत्ल हुए हैं, कत्ल हुए हैं, भाई ने हार्ट भाई का अटैक कत्ल हो गए थे कर लोग, दिया। हाँ जी, हार्ट अटैक हो गए भाई थे ने लोग। भाई का कत्ल कर दिया, इससे बिल्कुल। आगे क्या रह गया। तो ये भी अगर एक घर के अंदर 4 भाई रहते हैं तो अगर वो अलग-अलग बिजली यूज़ करते हैं, मीटर अगर उन्होंने बनाए हुए अपने अलग, तो ये उनके लिए बेहतर है। बहरहाल हमने अवाम की आवाज़ अब तक पहुंचानी थी, अवाम की आवाज़ आपको सुनवानी है। आप पब्लिक के लिए भी कुछ सुने और पब्लिक की आवाज़ को भी सुने, पब्लिक क्या चाहती है, अवाम क्या चाहती है, ये भी सुनना चाहिए आपको, और बाकी अमल करना आपका काम है। अवाम की आवाज़ हमने आप तक पहुंचा दी है, बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। अब यहाँ मैं क्या कहूँ कि हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, यहाँ तो अवाम छीन ली हमारी, अस्सी हुकूमत ने अब छीन यहाँ ली पर मैं क्या कहूँ कि हंसते रहें। मैं कहता होता हूँ फिर भी हंसते रहा करें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। बस ये दिल आज़ारी जो है ना, ये पहले टेंशन में टैंक होते थे, अब हंसी में टैंक हो रहे हैं। हाँ जी, हंस के मुस्कुरा के बंदे को टैंक हो रहा है, अंदर से बंदा खोखला हो चुका है। क्या करे इंसान। वाकई ऐसी बात है कि अंदर से इंसान खोखला हो चुका है। बहरहाल किसी की दिलजारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल बनाया है, उसका लिंक नीचे दे दिया, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्कर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके हाँ, तो घंटी दबा दो।